तो गाइस स्वागत है एक नए ब्लॉग में। और हमेशा की तरह एक बार फिर से हमने ब्लॉग की शुरुआत घर से ही करी है। और कार काफ़ी साफ़ सुथरी लगी है क्योंकि कल टहलने घूमने गई थी। हाई कोर्ट लिखा है। इसको चलाने में डर लगता है यार, छुआ देते हैं हम जितनी बार ले जाते हैं यार। उमस है, आज बादल है और उमस काफ़ी ज़्यादा है। बादल है प्लस उमस है। और बढ़िया हुआ हम कोट नहीं पहने क्योंकि पसीना अभी नहीं रुक रहा, बाद में क्या रुकेगा। सफ़ेद कपड़ा एक बात है काफ़ी कंफर्टेबल होता है, अगर कॉटन है तो तुरंत सूख जाता है। और आज मौसम काफ़ी बढ़िया लग रहा है। अगर यही ठंडी का मौसम होता तो मज़ेदार होता। और अभी तो प्रचंड गर्मी की शुरुआत हो गई है। शुरुआत क्या हो रही है, ऑलरेडी मई का मिड आ गया है, तो अब शुरुआत नहीं बोल सकते। चलो वाइज़र बंद कर लेते हैं। जय सूर्या माता की। क्या बात है भाई, दो ट्रक खड़े हैं आज, क्या हो गया? कोई बड़े कॉन्ट्रैक्टर आ गए क्या? आम के बाग में मेरे खाली एक ही पेड़ में आम है, बाकी पेड़ में सीताराम है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरे माइक की प्लेसमेंट सही नहीं है। मुझे आज अपना माइक सही करना पड़ेगा। बहुत आगे आ गया मुझे लगता है मेरा माइक। चलो जो भी है अब हम बाद में बनाएंगे। अच्छी बात यह है कि मैंने कुछ हद तक जो विंड नॉइज़ है उसको रिड्यूस कर दिया है। उसके लिए कुछ जुगाड़ लगाना पड़ा है। और काफ़ी लोग पूछ रहे हैं क्योंकि माउनो का माइक वो यूज़ करते हैं। अब कुछ लोग जो है वो स्टर्ट्स की थंडर ले रहे हैं, कुछ लोग वेगा बोल्ट ले रहे हैं। देखिए अब हर हेलमेट का जो कह सकते हैं नॉइज़ रिडक्शन मैकेनिज्म है वो थोड़ा अलग होता है, या विंड नॉइज़ जो है हर हेलमेट की अलग होती है। अब जो थोड़ा सस्ती हेलमेट होती है उनमें थोड़ी ये प्रॉब्लम होती है विंड नॉइज़ की। लेकिन अगर आप थोड़ा एग्जॉर या उससे थोड़ा ऊपर चले जाएंगे, हालांकि वो कॉस्ट इफ़ेक्टिव तो नहीं होगा, वो ये नहीं कहूँगा कि बजट में आएंगी, लेकिन अगर आप थोड़ा स्ट्रेच करेंगे बजट तो आपको ढंग की हेलमेट सेफ्टी के साथ मिल जाएंगी। डॉट और ईसी सर्टिफाइड जो हेलमेट है, जैसे मेरी एग्जॉर जो है ये डॉट और ईसी दोनों सर्टिफिकेशन के साथ आती है, तो उसमें काफ़ी अच्छा होता है। बस इतना ही आपको रोना रहेगा एग्जॉर की हेलमेट में कि जो फ्रंट साइड का वेंटिलेशन है ये थोड़ा सही नहीं है गर्मी के हिसाब से। बाकी जाड़े में भाई साहब बहुत बढ़िया है, इसको यकीन मानिए। मेरा जनवरी में पेपर था, अब तो रोज़ ही सांसद जी मिल जा रहे हैं भाई, क्या बात है। रोज़ ही गाड़ी मिल जाती है इनकी। एक स्कॉर्पियो एन भी इसी रंग में खड़ी होगी। तो हुआ ये था कि जब जनवरी में हम पेपर देने जाते थे तो विजिबिलिटी जैसे यहाँ से वो ऑटो आ रही है उतना नहीं होती थी और हम भीग जाते थे। लेकिन जो इसका प्लेन वाइज़र है उसमें एंटी फॉग लगा हुआ है, तो चलाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी, आराम से हम लोग पहुँच जाते थे। बस ये दुख होता था कि भीग जाते थे जाड़े में। और टेम्परेचर भाई साहब 2 डिग्री 3 डिग्री ये पहुंचता था। सुबह 6 बजे निकलना होता था। और अभी फिर से पेपर की डेट आ गई है, 6 जून से पेपर शुरू कर दिए हैं। यानी 6 जून को हमें फिर 60 किलोमीटर बाइक चला के जाना पड़ेगा। ये तो हाल होंगे। और हम भगवान से मना रहे हैं कि सेंटर शंभूनाथ ही जाए और कहीं ना भेजे मेरा सेंटर ये, क्योंकि अगर ये सोराव भेज दिए तो फिर सीधे हमको हाईवे नापना पड़ेगा। रोज़ हमें हाईवे नापना पड़ेगा। और हम ये चाहते नहीं है कि गर्मी के मौसम में हमें हाईवे नापना पड़े, क्योंकि भाई साहब हाईवे में सब कुछ सही है, शांति है, सब कुछ है। लेकिन अगर गाड़ी ख़राब हो गई तो एक बार हम 6 किलोमीटर घसीट चुके हैं और दोबारा हिम्मत नहीं है गर्मी में कि मैं 6 किलोमीटर गाड़ी घसीटूँ। तो हम तो कान पकड़ लेते भाई हाईवे की जब बात आती है तो। और अच्छी बात यह है कि अब हम 2-3 दिन छुट्टी पर रहेंगे क्योंकि शायद कुछ बंद होने वाला है। तो उसके बाद 2-3 दिन लगातार घुमाई ही होगी। डेली व्लॉग तो आ ही रहे हैं। अब वो एक दिन गलती से एडिट करना भूल गए और रात में थक गए थे काफ़ी ज़्यादा, सो गए, फ़ोन ही ध्यान ही नहीं गया मेरा कैमरे पर। और गोप्रो डिस्कनेक्ट भी था, फिर उसको कोई ऐप से कनेक्ट करो, फिर फाइल ट्रांसफ़र करो, उसमें टाइम लग जाता है। और थकी शरीर रहती है ना तो भाई दिमाग को काम नहीं करता कैसे क्या करना है। हाँ, मैंने एक पोल पूछा था, पोल मैंने लगाया था अपने पोस्ट में कि कौशाम्बी में सबसे अच्छा डोसा कहाँ बनता है। तो अगर आप लोग बता सकते हैं अपने अपने इलाके का तो बता दीजिए। और बहुत सारे लोग मेरे ओपिनियन के हिसाब से मुझको जज करते हैं। तो भाई साहब बात सिंपल है कि मैं जो बताता हूँ मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस होता है, मैं उसी के आधार पर बात करता हूँ। ओह शिट यार, अरे नहीं, आज सेकेंड सैटरडे है। अरे आज कोर्ट बंद है, आज सेकेंड सैटरडे है, हम फालतू ही चले आए। कोई ना, वापस जाएंगे।
ध्यान ही नहीं था कि आज सेकेंड सैटरडे है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे लिटरली ध्यान नहीं था सेकेंड सैटरडे है आज। सेकेंड सैटरडे की छुट्टी पर बैंक ऑफ बड़ौदा खुला होगा ना, हम कम से कम ये तो कंफर्म कर लें कि मेरा अकाउंट चल रहा है कि बंद हो गया, और कंफर्म कर लिया जाए बैंक ऑफ बड़ौदा जा करके। बैंक ऑफ बड़ौदा बंद है यार, सभी बंद हैं सब। सेकेंड सैटरडे इसमें भी होता है क्या? हमें लगा था सेकेंड सैटरडे खाली कोर्ट का होता है, यहाँ तो सभी बंद है। चलो फिर वो प्रमोशनल वीडियो बनाते हैं चल के सीधा डॉक्टर रजनीकांत का, डॉक्टर रजनीकांत जी का वीडियो बनाते हैं फिर। हमने हमारी ड्रीम कार जा रही है थार। तभी लाइफ में अगर भगवान ने कुछ दिया हुआ मौका तो ज़रूर एक बार चलाएंगे। ख़रीदने की बात तो नहीं कर सकते बाइक, क्योंकि बाइक तो ले नहीं पा रहे, थार बहुत दूर की बात है अभी, लेकिन कभी मौका मिला तो चलाएंगे ज़रूर। ड्रीम कार है भाई, ड्रीम कार, और हमसे ज़्यादा तो ये हमारे दोस्तों को पसंद है। मज़ा आता होगा यार चलाने में इस तरह की कार को। फ़िलहाल तो भगवान पहले एक अच्छी बाइक दिला दे भगवान क्या अपने मेहनत में आएगी। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इस समय हम लोग फैज़पुर चौराहा पहुंच रहे हैं। तो यहाँ पे तो भाई धूल बहुत उड़ रही है, और ये वो जिम है जहाँ हम पहले आया करते थे। 2-3 दिन आए हम सुशील भैया, फिर रॉयल जिम खुल गई तो रॉयल जिम जाने लगे, और अब अभी निकल रहे हैं बेसिकली हम अपने मित्र गंगा, वहाँ पे गंगा सागर बोल रहा हूँ, रजनीकांत मौर्य के पास। यार जाओ भैया, तुम ही निकल जाओ, दौड़ाए हो स्प्लेंडर लेके 3 लोग को बिठा के तब हैंकर दौड़ाए हो, कंट्रोल कर पाओगे बाइक अगर कुछ हैवी हो गया? गाड़ी को उतना ही भगाओ जितना हाई स्पीड पे कंट्रोल हो जाए, इतना भी मत भगा दो कि गाड़ी कंट्रोल ही नहीं हो पा रही हो, तुम फेरे पड़े हो उसे। देखो यार रजनीकांत हैं भी कि नहीं है हमें ये भी कंफर्म नहीं है, क्योंकि वो बंदा बिज़ी रहता है बहुत ज़्यादा। अनमोल मेडिकल स्टोर गंगा सागर की दुकान तो यही है, नहीं है। आई वॉज राइट, माई गेस वॉज राइट। तो भाई के भतीजे का हाथ टूट गया है तो वहाँ पे है, हमको इन्हीं की वीडियो बनानी थी, बाद में बनाएंगे, छोटुआ मोटुआ से मिल लेते हैं। शुरुआत में आदमी भी बड़ा अजीब रिएक्ट करता था हेलमेट पे कैम देख के, अब भाई सब पॉपुलर हो गया, वैसा कुछ भी नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। और बहुत सारे लोग बोलते हैं भैया हम भी शुरू करें मोटो ब्लॉगिंग, तो मैं भाई सीधा बोल रहा हूँ कि अगर रेगुलर कर पाना तभी करना, वरना तुम पैसा फंसा के बैठ जाओगे 50 हज़ार रुपये और कर कुछ नहीं पाओगे। मोटो ब्लॉग का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज़ें ही दिखानी है। व्लॉगिंग का मतलब, व्लॉगिंग का सबसे बेसिक जो कॉन्सेप्ट मैंने अभी तक सीखा है, भले हम कोई बहुत बड़े व्लॉगर नहीं है, लेकिन जितना रियल रहोगे उतना आगे जाओगे। ये चीज़ मैंने सीखी है, जो है जैसी है वही दिखाओ। एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनने की कोशिश करोगे तो आदमी समझ जाएगा। अब जैसे मीटर को लेकर के बहुत सारे कमेंट होते हैं, भाई इसका पार्ट ही नहीं मिल रहा है, ये 2015 में ये मॉडल शायद डिसकंटिन्यू हो गया था, तो इसके पार्ट्स को ढूंढना ही मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। मैं इसको बनवा के लाया 2 बार, दोनों बार ख़राब हो गया, तो लगे हैं कोशिश में, अगर बन गया तो ठीक है, वरना मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। हाँ दिक्कत होती है इसकी स्पीड को मैनेज करने में, किस स्पीड पे चल रहे हैं, लेकिन अब एक एक्सपीरियंस भी तो है कि आरपीएम देख के समझ जाएंगे गाड़ी लगभग कितने से कितने के बीच में हो सकती है। अब ऐसा तो है नहीं कि गाड़ी भाग रही है और हम समझ नहीं पा रहे हैं कि गाड़ी कितना रफ्तार में है और कहाँ जा रही है। तो ये सब चीज़ें तो एक कॉमन सेंस और बेसिक नॉलेज का होता है हिस्सा। है कि नहीं? तो गाड़ियों खड़ी कर एक जगह नहीं बचाओ यार। हाँ, तो मुझसे एक क्वेश्चन काफ़ी फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है कि मोटो ब्लॉग के लिए मुझे सबसे ज़्यादा इंस्पायर कौन करता है, किसको देख करके मैंने मोटो ब्लॉगिंग शुरू की। तो एज़ यूजुअल मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, लेकिन दीप रंजन सचान सर से मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर होता हूँ। उनके हर व्लॉग को मैं देखता हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता जितना लॉन्ग टूर वो कर लेते हैं अकेले उतना कोई जल्दी करता होगा। मैं ये नहीं कहता कोई कर नहीं सकता, या हो सकता मुझे पता ना हो, लेकिन दीप सर के व्लॉग काफ़ी इन्फॉर्मेटिव भी होते हैं
और वो मतलब इतनी बड़ी गाड़ी लेकर के भी ये सिखाते हैं कि बड़ी गाड़ी का मतलब ये नहीं है कि आप केयरलेस उसको चलाएं, केयरलेस होके। आपके अंदर एक बड़ी गाड़ी आने के बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ जाती है। और सबसे खास बात मैंने सीखी है कि व्लॉगिंग करने का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो ये है कि आपको रियल बन के रहना पड़ेगा। आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिखने की ज़रूरत नहीं है, यानी जो आपके पास है नहीं वो आपको दिखाने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास जो है, जो बाइक है, फिर चाहे वो स्कूटी हो, चाहे वो अपाचे हो, चाहे वो पल्सर हो, कोई भी हो, जो भी बाइक है आप उससे ही करो, उसको ही दिखाओ। फॉर एग्जांपल मेरे पास अपाचे है, मैं इसी को दिखा रहा हूँ। जब कभी लेंगे भविष्य में तो अपनी ही बाइक दिखाएंगे, या कभी चलाने को कोई बाइक मिल गई तो उसको दिखाएंगे। मतलब मुझे फर्जी लाइफ जो है, फर्जी लाइफस्टाइल वो नहीं शो करनी है कि जो मेरे पास है नहीं हम वो दिखाएं, जो है उसको दिखाना है। यही सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट है व्लॉगिंग का। ये समझ गए तो लंबे समय तक चलेंगे। हाँ, इसमें थोड़ा ये है कि आप छोटी मोटी गाड़ी दिखाएंगे तो हो सकता है कि आपको जल्दी व्यूज़ ना मिले, लेकिन एक समय के बाद लोगों को आपका कंटेंट जब समझ में आने लगेगा तो आपको जाहिर सी बात है सपोर्ट वो करेंगे। और यही चीज़ मेरे साथ भी है भाई। अब मेरी गाड़ी का मीटर नहीं मिल रहा तो हम ये रोएंगे थोड़ी ना कि जब मीटर बनेगा तब हम चलाएंगे। भाई अब 2015 में ये मॉडल डिसकंटिन्यू हो गया है, तो पार्ट्स, जाहिर सी बात है जब मॉडल डिसकंटिन्यू होगा तो पार्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग भी बंद होगी, और जब पार्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग बंद होगी तो अवेलेबिलिटी रेट भी कम होगा। जब अवेलेबिलिटी नहीं होगी तो पार्ट मिलेंगे कहाँ से। सेम चीज़ मेरे बाइक के साथ चल रही है। जैसी चीज़ें नॉर्मल होती हैं मैं शुरू कर दूंगा सब, और कहाँ मैं बंद कर दिया, मैं यही सोच के तो बीच में व्लॉग करना बंद कर दिया। सब टोकने लगे थे भैया मीटर मीटर ऐसी तैसी जाए मीटर, जब आएगा मीटर। हाँ ये है कि स्पीड का नहीं पता चल पाता, लेकिन अब इतना एक्सपीरियंस तो है ना कि गाड़ी किस आरपीएम पे चल रही है, कितनी स्पीड है, उसका अंदाज़ा तो होता ही है। तो ये सामने जो आप ग्राउंड देख पा रहे हैं ना, पूरा यहाँ से लेके वहाँ तक, वो तो सामने मेरी बाग है, पूरी महुआ की बाग है। और ये एक समय ये हम लोगों का क्रिकेट ग्राउंड हुआ करता था। 2007 से लेकर के 2015 तक रोज़ यहाँ पे मैच होता था। और अब क्या हालत हो गया है भाई, अब कोई लड़के ही नहीं आते। नहीं, पहले जब 4 बज जाता था ना तो बिना बताए सब लोग यहीं पे आते थे। जब से साला स्मार्टफोन आ गया, जब से सब कुछ ज़माना बदल गया ना, तो चीज़ें बदल गई एकदम। किसी को बताना नहीं पड़ता था और वो लोग आराम से यहाँ पे आ जाते थे। ये यहाँ पे सामने जहाँ पे मेरा हाथ है वहाँ पे स्टंप विकेट बनता था। और ये जो महुआ का पेड़ आप देख रहे हैं, इसके पार अगर सीधा चल जाए तो 6 रन होता था। और यहाँ पे ये है, यहाँ पे 6 रन होता था। और उधर वो सामने जो बबूल का पेड़ दिख रहा है उसके पीछे जो महुआ है वहाँ पे डग जाए 6 रन होता था। तो ये हम लोगों का ग्राउंड था क्रिकेट का। और ये ज़मीन भी उधर मेरी ही है। तो ख़त्म हो गया यार, वो ज़माना ही चला गया। और आजकल के बच्चों में उतना इंटरेस्ट नहीं, अब ग्राउंड चेंज हो गया ना। अब ये यहाँ पे जो मैच होता था कुछ दिन मंझनपुर साइड हुआ और अब चला गया पुल की तरफ गाँव के। तो ये काम ही ख़त्म हो गया, ये अब हिस्ट्री हो गई है। हम लोग यहीं खेल खेल बड़े हुए हैं।